पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहाँ जाकर के वो दरियाए सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पाकिस्तान का पानी भारत ने अब बंद कर दिया है और इसको लेकर जो स्टेप्स लेने थे वो भी लिए जा चुके हैं, लेकिन भारत में बैठकर एक मौलाना इस बात से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का पानी आखिर क्यों बंद किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस सब बात को लेकर आपको बता दें कि मौलाना मदनी कह रही है कि नफरत क्यों फैलाते हो, पानी रोक कर आखिर क्या होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जो फैसला लिया था, जो उन्होंने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया था, इसके बाद अब पाकिस्तान में त्राहिमाम मचता हुआ नजर आ रहा है। चेनाब नदी का जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान की टेंशन समय के साथ बढ़ा रहा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को ही सस्पेंड कर दिया। इसे कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि जो जानकारी आई है उसके हिसाब से भारत ने चेनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह जो है रोक दिया है। और झेलम नदी पर किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। सूत्र ने बताया कि जम्मू के रामबन में बगलिहार और उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है। यानी इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाली पानी को बिना किसी पूर्व चेतावनी के कम किया जा सकता है और फ्लो को भी बढ़ाया जा सकता है। भारत ने दशकों पुराने समझौते को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सस्पेंड कर दिया था। रामबन में बगलिहार बांध के गेट बंद होने के बाद चेनाब नदी का बहाव काफी कम हो गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चेनाब नदी का जो पानी का स्तर है वो बेहद ज्यादा कम होता जा रहा है और पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चेनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान की कृषि और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर जो है पड़ेगा। और ऐसे में पाकिस्तान और भारत के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया था और इसके तहत सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटने का फैसला हुआ था। चेनाब नदी पर बना बगलिहार बांध भी दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है और पाकिस्तान ने पूर्व में विश्व बैंक से इस मामले में मध्यस्थता की मांग की थी। इसी तरह किशनगंगा बांध को भी कानूनी और कूटनीतिक जांच का सामना करना पड़ा है। वहीं इस मामले को लेकर अमित मालविया ने पोस्ट कर लिखा, भारत के हित में कठोर निर्णय लेने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यों के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया। ये मोदी का सशक्त सिद्धांत है जो आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दृढ़ और अडिग है। हमारे नागरिक का पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सिंधु जल समझौते पर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी जो है उन्होंने कहा कि पानी लेकर कहां जाओगे, प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं। तो बौखलाए नजर आए साफ तौर पर। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की मौत हुई और इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ माना गया। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया। पूरा देश भारत सरकार की कार्रवाई का एक सुर में समर्थन कर रहा, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को इसे लेकर जो है परेशानी है। मौलाना अरशद मदनी इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आपने पानी तो रोक दिया, लेकिन उनका पानी कहां लेकर जाएंगे। सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई पानी रोकता है तो रोकने दो, ये नदियां हजारों सालों से बह रही हैं, आप उनका पानी कहां ले जाएंगे, ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि नियम प्रेम का होना चाहिए, ना कि नफरत का। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी जिंदगी यहीं इस देश में बिता रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ जिन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है वे देश के लिए ठीक नहीं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश में ऐसा माहौल है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
उन्होंने कहा शायद तब मैं जिंदा ना रहूं क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि दुनिया कहेगी कि बाबा मुसीबत से डरो। जमीयत उलेमाए हिंद के ने इसे लेकर आपको बता दें कि बाकायदा प्रस्ताव भी पास किया था। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तो की थी, लेकिन अब ऐसे सिंधु जल संधि को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है अरशद मदनी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। पानी जो बंद किया जा रहा है या जैसे सिंधु का मामला हुआ, आपको लगता है ऐसा कि ये इतना इजी है, आसान है कि पानी रोक दीजिए? अरे भाई 2:30 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मेरा खाना बंद कर दिया। अब बताओ जुल्म है नहीं है जुल्म? अरे भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरियाई सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस जिंदगी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफ़रत की सियासत का दरवाज़ा खुला रहा, देख लीजिएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कई दिन जिंदा रहता हूँ, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये ना रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो, किसी तरह हटाओ इन्हें। कैसे जिंदा रहेगा मुल्क? तो प्यार और मोहब्बत से जिंदा रहता है मेरे भाई। जितने प्यार और मोहब्बत को आग लगा दी, उसने अपने मुल्क को आग लगा दी। कश्मीर में जितने आतंकवादी थे, उनके जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले थे, जो कुछ आतंकवादियों के घर भी गिरा दिए गए थे कश्मीर में, आप इन कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तारीफ करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था, उनके घरों को गिरा देना ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उनके ऊपर बुलडोजर का चलाना मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई आदमी था ही करेगा। तो जैसे कि साफ तौर पर आपने उनका बयान सुना है, वो पूरी तरीके से बौखलाए नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि जमीयत ने कहा था कि वो सरकार के हर कदम का समर्थन करता है, लेकिन जो है उनके बयानों में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान अरशद मदनी ने कहा कि अगर जंग हुई तो तबाही आएगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी मुल्क है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग हुआ तो भारत के रुपए की कीमत जमीन पर आ जाएगी। यानी एक तरफ उन्होंने ये कहा तो था, ये दिखाया तो था कि वो समर्थन कर रहे हैं सरकार का, सरकार के फैसलों का, लेकिन असलियत में उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और ये भी समझ आ रहा है कि उनका दिल भी जो है इस सिंधु वाटर ट्रीटी के खत्म होने से व्यथित है, दुखित है, और इसी वजह से वो बौखलाए नजर आ रही है और पाकिस्तान का खुलकर समर्थन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि उनका पानी क्यों रोक रहे हो, नफरत मत करो। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने तमाम बयान भी सुने हैं, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा करना भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अगर हिंदुस्तान सरकार। ये हम लोग सब सरकार के साथ में हैं। रोज की तरह जैसे सुबह सैर करने के लिए मैं चुनाव दरिया में आया तो देखा कि आज का पानी जल स्तर बहुत कम हो चुका है, कम से कम ये 5-6 फीट रह चुका है। और जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था, उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। मेरी 35 साल उम्र हो चुकी है, मैंने आज ये पहली बार वाकई देखा। और हम मोदी जी से यही अपील करते हैं कि पाकिस्तान को दंड मिलना चाहिए। जैसे हमारे 26 लोगों को पाकिस्तान ने बेकसूर मारा है, और हम पाकिस्तान का से बदला लेना चाहते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी से कहते हैं कि दोबारा इस पर बम की जगह
गोले मारने चाहिए और गोली की जगह इन्हें गोली का जवाब मिलना चाहिए। और हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग बस यही चाहते हैं, बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से, सिर्फ बदला। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह जब मैं वॉकिंग करने निकला, चिनाब रिवर में आया तो देखा पानी का जल स्तर बहुत ही डाउन हो गया। तकरीबन 7 से 8 फीट पानी रहा है। और ये जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, इतना पानी कम। और ये जो पहलगाम में हुआ है, और इसके लिए बदला के पानी पाकिस्तान में ना जाए और जितना हो सके और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे। और मोदी जी से यही गुजारिश करूंगा कि इनको सबक सिखाना चाहिए हमें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मेरा नाम देशराज है, खनूर सेक्टर में रहने वाला हूँ। और सुबह में सैर करने आया था दरिया में, चुनाव में। सुबह सुबह देखा मैंने पानी बहुत कम था, और इतना देखा, 70 साल मेरी उम्र हो गई है। 70 साल में पहली बार देखा है जो 28-29 फुट पानी होता था, अभी 6-7 फुट रह गया। पहली बार ऐसा देखा बाका। चुनाव दरिया में बहुत जल्दी जल्दी पानी खत्म हो गया। नाम जानना चाहिए। मेरा नाम दिनेश मीनी है सर। दिनेश, पाकिस्तान का पानी बंद किया गया है, जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है, कैसे देख रहे हो? हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ।